ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और इनकी मोस्टली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो भी मैंने लगा दी है। तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। कुछ एक आध हम प्रोग्राम भी करेंगे आज के लेक्चर का, और साथ में जो लेक्चर की थ्योरी है वो क्योंकि इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी, तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी, तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। जी सर। ओके जी। आज हमारा असेंबली लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट सर्विसेज है, यानी कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंटरप्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर जो इंटरप्ट्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, और ये छोटी छोटी रूटीन जो है वो मिलके कैसे एक बड़े प्रोग्राम को जो है वो रन करती है। तो स्टार्ट करने लगा हूं। इंटरप्ट, an interrupts occur when and currently executing program is interrupted। वो कहता है कि इंटरप्ट उस वक्त काम करती है जब प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरप्ट जो है कॉल हुई है और वो प्रॉपर तरीके से अब इंटरप्ट होगी, उस वक्त जो है आपका प्रोग्राम के अंदर आपकी जो इंटरप्ट है ये कॉल होगी। Interrupts are generated for a variety of reasons, usually are related to peripheral devices such as keyboard, disk drive and printer। वो कहता है कि जो इंटरप्ट्स हैं वो बेसिकली आपकी ज्यादातर हार्डवेयर के ऊपर और हार्डवेयर के मुतल्लिका जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम करती है, और उसके लिहाज से जो है वो काम करती है, चाहे वो आपका कीबोर्ड है, चाहे वो आपका प्रिंटर है, चाहे वो आपकी डिस्क ड्राइव्स हैं। द इंटेल सीपीयू रिकॉग्नाइज टू टाइप ऑफ इंटरप्ट। वो कहता है कि जो इंटेल के प्रोसेसर हैं ये दो तरह की टाइप्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अ हार्डवेयर इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइसेस नीड अटेंशन फ्रॉम द सीपीयू। हार्डवेयर इंटरप्ट उस वक्त कॉल होगी जब वो सीपीयू को बताना चाहता है कि मेरी तरफ जो है वो अट्रैक्शन करो, मुझे अटेंशन करो, मेरी तरफ मेरा ख्याल रखो, ताकि मैं जो भी काम करने लगा हूं वो काम, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो, माउस से आप क्लिकिंग करते हो, जॉयस्टिक से कोई गेम्स खेलते हो, तो उस वक्त वो जो इंटरप्ट्स है वो कॉल हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। द कीबोर्ड प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डिवाइस दैट जनरेट हार्डवेयर इंटरप्ट्स। वो कहता है कीबोर्ड जो है उसकी बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आपके हार्डवेयर की इंटरप्ट्स को जनरेट करती है। प्रेसिंग अ की एक्टिवेट टू हार्डवेयर इंटरप्ट वाया द इंटेल 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर चिप। वो कहता है जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसी वक्त इंटेल 8259 जो है वो कॉल होती है, यानी चिप कॉल होती है, और उसमें जो भी हार्डवेयर की इंटरप्ट्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। The CPU temporarily suspend the current program and execute a subroutine that store the keyboard character। वो क्या करता है कि CPU टेम्परेरी तौर पे उस प्रोग्राम को जो भी उसके पास चल रहा होता है सस्पेंड कर देता है और अपनी सब रूटीन को देखते हुए उस कीबोर्ड के करैक्टर को जो है वो स्पेस देता है। When finished, the original program resume execution। जैसे वो की प्रेस हुई थी उसको उसने जगह दी, अब वो की कवर कर चुकी है तो फौरन ही वो वापस रिज्यूम करता है अपने ओरिजिनल प्रोग्राम को। इफ नेसेसरी अ प्रोग्राम कैन ब्रीफली डिसेबल हार्डवेयर इंटरप्ट सो दैट इट वोंट बी इंटरप्टेड। अब क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर उसको जरूरत पेश आएगी तो वो उसी लिहाज से जो है वो इंटरप्ट्स को कॉल करेगा और अपने हार्डवेयर के ऊपर जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। A software interrupt is a call to a subroutine located in the operating system, usually an input-output routines। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होती हैं, ये भी सब रूटीन है जो कि लोकेटेड होती है कहां पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और वो तमाम की तमाम इनपुट आउटपुट रूटीन को जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर रहा होता है। A software interrupt is not an interrupt at all। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही सब कुछ नहीं है, और भी इसके अलावा इंटरप्ट्स हैं जो कि सारा काम करती हैं। इट प्रॉपर्ली गॉट इट्स नेम बिकॉज इट मिमिक्स मैनी ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्डवेयर इंटरप्ट। वो कहता है कि बहुत सारे हार्डवेयर की इंटरप्ट्स हैं जो कि इसका काम
कर रही होती है। आ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल टूल फॉर हैंडलिंग द डिटेल ऑफ एवरीडे इनपुट आउटपुट। वो कहता है कि यही वजह है कि इन इंटरप्ट्स की वजह से हर रोज जो है इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी वर्किंग होती है, वो प्रॉपर तरीके से चल रही होती है। द INT interrupt instruction is used within the application program to request services from the operating system। वो कहता है कि int का कीवर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे इंटरप्ट्स को चलाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट फंक्शन है। These services are actually small program located both in the ROM BIOS and in the resident portion of the disk operating system DOS। वो कहता है कि बेसिकली कहाँ होती हैं ये सर्विसेज? ये सर्विसेज जो है वो जहां पे भी काम कर रही होती हैं, इनकी ज्यादातर जो वर्किंग हो रही होती है वो ज्यादातर रोम बायोस के अंदर होती है या आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रही होती है, जिससे वो जो है प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और ये जो इंटरप्ट्स हैं वो जो है वो वर्किंग कंडीशन में होती है और सबको कंट्रोल करता है आपका डॉस। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर प्रोवाइडेड टू प्रोग्रामिंग ईजियर एंड टू मेक द प्रोग्राम्स मोर पोर्टेबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। वो कहता है कि ये इंटरप्ट्स का जो प्रोग्राम है, यानी कि डॉस में जो बने हुए प्रोग्राम है या आपके जो बहुत इजी प्रोग्राम है, इनको आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी जो है वो पोर्ट कर सकते हो या आसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। द इंट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट के ऊपर जब भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है तो हम इंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और इंट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इंट इंस्ट्रक्शन कॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम सब रूटीन। वो कहता है कि जो इंट इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सब रूटीन है। आइडेंटिफाई बाय अ नंबर ऑफ द रेंज 0 FFH। उसका काम क्या है? 0 से लेकर FF तक यानी 15 तक, 0 to 15 या 0 से लेकर 255 तक जितने भी ASCII कोड है, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग है, उन तमाम को प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने का काम जो है वो हमारे इस रूटीन का है, इंटरप्ट्स का है, जो कि हम लोग जो है वो आसानी जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। Before the int instruction execute, AH usually contain a function number that identifies this desired सबरूटीन। वो कहता है कि AH बेसिकली क्या करता है? उस फंक्शन के नंबर को चेक करता है जो कि आइडेंटिफाई करता है उन तमाम सबरूटीन्स को। इन एडिशन अदर वैल्यू में बी पास टू इंटरप्ट इन रजिस्टर। द सिंटैक्स इज इंट नंबर, इंट 10, 21, 8। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स क्या है? इंट और उसके बाद नंबर दे देंगे। अब वो कौन सा हो सकता है? वो 10H हो सकता है, 21 हो सकता है। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि ये 10H किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, 21H किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और कौन कौन से इसके अलावा जो इंटरप्ट्स हैं जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। We use the instruction for general console input output file and video manipulation and many other services provided by the BIOS and the DOS। वो कहता है कि हम इंट इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के कंसोल की फाइलों के लिए जो कि इनपुट आउटपुट के ऊपर इस्तेमाल होती हैं और उन्हीं की फाइलों की मैनिपुलेशन की जाती है, चाहे वो आपका बायोस हो चाहे वो आपका डॉस हो। इंटरप्ट वेक्टर टेबल। The CPU process an interrupt instruction using the interrupt vector table. A table of the addresses is a lowest 1024 bytes of the memory। वो कहता है कि CPU जो है वो अपने पास बाय डिफॉल्ट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का टेबल जो है, वेक्टर टेबल जो है वो रखता है और इसी टेबल के थ्रू जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को पास कर होता है और इसकी टोटल जो बाइट्स होती है वो 1024 बाइट्स होती है जो कि मेमोरी का हिस्सा होती है। Each entry in this table is 32-bit segment offset address that point to an operating system subroutine। वो कहता है कि यही वजह है कि 32-bit का जो सेगमेंट एड्रेस है इसी के मुताबिक जो है वो पॉइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम की सब रूटीन्स को जो है वो डिजाइन करता है। द एक्चुअल एड्रेस इन दिस टेबल वेरी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। और यही वजह है कि आप इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग आपने करनी है वो बासानी आप एक मशीन से दूसरी मशीन में बासानी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर आप देख रहे हो इंटरप्ट वेक्टर टेबल इन डॉस और उसकी वर्किंग जो है वो आपको नजर आ रही होगी। उस वर्किंग के तहत जो है वो आप अपना काम जो है वो कर सकते हो।
ये नेक्स्ट इसी तरह से एक और टेबल मैंने दिया, 2-3 मैंने ये डायग्राम्स दिए जिसमें आपको वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा है कि मेमोरी का कुछ हिस्सा इससे इस्तेमाल हो रहा है, कुछ आपके मेन मेन्यू इस्तेमाल हो, मेन एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, इंटरप्ट का स्टैक इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह x86 माइक्रो प्रोसेसर की चिप है जिसके ऊपर ये जो वर्किंग हो रही है, रजिस्टर काम कर रहे हैं, सिस्टम टाइमर है, कीबोर्ड है, रियल टाइमर है। तो ये मुख्तलिफ तरह की सिस्टम बसेस के ऊपर जो है ये वर्किंग जो है वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो चला रहा होता है। ये इसकी डॉस की कंडीशन है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल जब आप डॉस में ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह से ये जो है वो नजर आता है। नेक्स्ट है जी कॉमन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यानी कि अब वो इंटरप्ट हम लोगों ने स्टडी करनी है जो कि नॉर्मली तौर पे हम लोग अपने सिस्टम्स के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है जी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। Software interrupts call subroutine either in the ROM, BIOS और the memory। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और उसकी सब रूटीन जितनी भी है वो सारी की सारी रोम बायोस का हिस्सा है और वो मेमोरी के एक पार्ट के अंदर, एक मेमोरी में एक रेजिडेंट तौर पे वो रहते हैं और उसका एक पार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोर ऑफन इंटरप्ट आर अल्फा, मुख्तलिफ तरह के इंटरप्ट है जिनको हम देखेंगे। 10 इंटरप्ट 10H ये क्या करती है, वीडियो सर्विस है, यानी जो आपका VGH काम कर रहा होता है उसके लिए जो हम इंटरप्ट कॉल करते हैं वो 10H होती है। वीडियो डिस्प्ले रूटीन दैट कंट्रोल द कर्सर पोजीशन, स्क्रॉल द स्क्रीन एंड डिस्प्ले वीडियोग्राफ। यानी इस इंटरप्ट को जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 10H इस्तेमाल होता है तो वो क्या होता है कि एक तो आपकी कर्सर की पोजीशन बताता है, दूसरा स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, राइट हो रही है, लेफ्ट हो रही है, उसके बारे में वो काम कर होता है। प्लस आपकी जो स्क्रीन का वीडियो डिस्प्ले हो रहा है इस पे भी इंटरप्ट 10H जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इंटरप्ट 16H जो कि आपकी कीबोर्ड की सर्विसेज है। रूटीन दैट रीड द कीबोर्ड एंड चेक इट्स स्टेटस। इसका काम क्या है कि कीबोर्ड को चेक करना है कि क्या उसकी तमाम की काम कर रही है, प्लस वो आपके सिस्टम के साथ अटैच है या नहीं। इंटरप्ट 17H प्रिंटर सर्विस, यानी अगर आपके प्रिंटर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ रहा है, हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो इट मीन आपके इंटरप्ट 17H में कोई इशू है। रूटीन टू इनिशियलाइज प्रिंटर एंड रिटर्न द प्रिंटर स्टेटस। इसका काम क्या है कि जैसे ही आपके सिस्टम के साथ अगर कोई प्रिंटर अटैच है तो अगर आपने देखा होगा जब भी हम प्रिंटर को ऑन करते हैं वो थोड़ी देर अपनी वर्किंग करता है। उस वर्किंग का मतलब ये है कि 17H जो है वो पीछे काम कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि मेरे पास एक प्रिंटर अटैच है। अब मैं इस प्रिंटर को आपके साथ जो है वो इनिशियलाइज कर रहा हूं ताकि कभी भी अभी कोई कमांड अगर आपने प्रिंट की देनी है तो इसके थ्रू जो है वो चल सके। इंटरप्ट 1AH टाइम ऑफ डे, रूटीन दैट गेट्स द नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स सिंस द मशीन was turned on or sets the counter to a new value। वो कहता है कि इंटरप्ट 1AH क्या कहती है, ये डे ऑफ द टाइम जो है उसके बारे में बताती है, यानी आपका जो सिस्टम का क्लॉक है उसको कवर करने के लिए इंटरप्ट 1AH जो है वो वर्क करती है। इंटरप्ट 1CH यूजर टाइमर इंटरप्ट एनी एम्प्टी रूटीन दैट एग्जीक्यूट 18.2 टाइमर पर सेकेंड, इट मे बी यूज्ड बाय द यूजर ऑन योर ओन प्रोग्राम। यानी जो यूजर अपनी मर्जी का प्रोग्राम बनाता है उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से यूजर जब कर रहा होता है तो उसके मुताबिक जो रूटीन्स हमारी कॉल हो रही हैं वो इंटरप्ट 1CH जो है वो उस वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चल सके और प्रॉपर तरीके से जो भी उसकी रूटीन है उस रूटीन के मुताबिक जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट 21H डॉस सर्विसेज है। डॉस सर्विसेज रूटीन फॉर इंटरप्ट आउटपुट, फाइल हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड आल्सो नोन डॉस फंक्शंस कॉल। वो कहता है कि जो डॉस इंटरप्ट्स हैं वो क्या है, बेसिकली तमाम जितने भी डॉस के फंक्शंस हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरप्ट 21H जो है इस्तेमाल करते हैं। असेंबली में जितने भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उनमें ज्यादातर जो आपका इंटरप्ट कॉल होगा वो इंटरप्ट 21H होगा और दूसरा जो आपका इंटरप्ट है वो इंटरप्ट 10H जो है वो इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है जी डॉस फंक्शन कॉल।
interrupt 21H is called a DOS function call. There are 87 different functions supported by this interrupt. वो कहता है कि आपका जो DOS का मेन फंक्शन है interrupt 21H है, इसके बेसिकली 87 डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, आइडेंटिफाइड बाय अ फंक्शन नंबर प्लेस इन द AH रजिस्टर। और इन तमाम फंक्शंस के नंबर को हम कहां रखते हैं? AH रजिस्टर में जो है रखा जाता है। फंक्शन 00H थ्रू फंक्शन 0CH आर लिस्ट, जैसे कि फंक्शन आपका 00H है या आपका 0CH है। Most DOS function check to see if control break has pressed the standard DOS command used to halt a program। जैसे कि यानी 00H और 0CH बेसिकली आपकी कंट्रोल ब्रेक है, यानी कि आप अपने DOS के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है, वो DOS प्रोग्राम जो है वो इनफिनाइट हो रहा है, रुक नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? हम कंट्रोल ब्रेक प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल ब्रेक प्रेस करते हैं वो तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इफ इट इज प्रेस्ड while the DOS executing service routine, अगर तो हम इसको प्रेस करते हैं DOS की सर्विस रूटीन के अंदर, DOS stop and return to calling the program, तो वो उसी टाइम जो है वो स्टॉप करता है और अपने प्रोग्राम को कॉल करता है। इट कांस्टेंट DOS फंक्शन 6 and 7 इग्नोर कंट्रोल एंड ब्रेक, और ये DOS का ही फंक्शन है 6 और 7 जो कि इसके कंट्रोल ब्रेक जो है वो इसको इग्नोर कर देता है। अब है जी DOS फंक्शंस के कुछ मेन इनके नंबर्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके अपने DOS के अंदर जो है DOS फंक्शन के अंदर जो है वो वर्किंग करते हैं अपने C असेंबली लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले है जी जीरो क्या करता है? टर्मिनेट द करंट प्रोग्राम। इंटरप्ट 21H फंक्शन 4CH इज यूज्ड इंस्टेड। वो कहता है कि अगर आपने 0 नहीं लिखा तो उसकी जगह आप 4CH भी लिख सकते हो। इसका भी यही काम है कि आपके प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट कर दे और वहां से आउट हो जाए। 1 कंसोल इनपुट विद इको। इको का मतलब होता है कि कोई भी डेटा है उसको डिस्प्ले कर देना। वेट फ्रॉम द कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड, जैसे कि आपने C और C++ में गेट CH पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि प्रोग्राम आपका चलता है, प्रोग्राम चलने के बाद एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ देर वो वेट करता है, जब तक हम अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते वो वापस अपने सोर्स कोड में नहीं जाता। सेम इसी तरह से आप अगर इंटरप्ट 21H के आगे फंक्शन AL में 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा? ये आपके प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेगा। ब्रेक करते साथ ही ये भी बताएगा कि आपने कौन सी की जो है वो प्रेस की है। 2 कैरेक्टर इनपुट, सेंड द कैरेक्टर इन DL टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कंसोल। कोई भी कैरेक्टर अगर आपने सेंड करना है यानी प्रिंट करना है तो आप DL हाफ रजिस्टर के अंदर जो है उसे लिखोगे। DH और DL ये जो हाफ दो रजिस्टर है इनमें आप करोगे। नंबर 3 एक्सक्लूसिव इनपुट, वेट फॉर द कैरेक्टर फ्रॉम द एनोनिमस पोर्ट, द कैरेक्टर इज डन इन AL रेयरली यूज। वो कहता है कि ये रेयरली यूज होती है। नंबर 4 है एक्सक्लूसिव आउटपुट, सेंड द कैरेक्टर इन DL टू एनोनिमस पोर्ट रेयरली यूज, ये भी रेयरली यूज है। यानी कि ये 3 और 4 जो है बहुत नॉर्मल रूटीन में जो है ये फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5 है जी प्रिंटर आउटपुट, सेंड द कैरेक्टर इन DL टू पैरेलल प्रिंटर पोर्ट। ये जो आपके बड़ी पोर्ट के ऊपर प्रिंटर लगे होते हैं पैरेलल पोर्ट के ऊपर 24 पिन के ऊपर, अगर उसको आपने प्रिंटर सेंड करना है, उसको आपने प्रिंट सेंड करना है तो उस कंडीशन में आप जो है आसानी जो है अपना प्रिंट जो है वो सेंड कर सकते हो। और उस वक्त जो आपकी पोर्ट कॉल हो रही होती है वो पोर्ट बेसिकली हमारी नंबर 5 फंक्शन नंबर 5 कॉल हो रहा होता है और उस फंक्शन नंबर 5 के अंदर जो वर्किंग चल रही होती है वो हमारी प्रिंटर आउटपुट चल रहा होता है। नंबर 6 है जी डायरेक्ट कंसोल इनपुट आउटपुट, आइदर इनपुट एंड अवेलेबल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और सेंड अ कैरेक्टर और टू स्टैंडर्ड आउटपुट। वो कहता है कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से ली जाती है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस कौन सी है? कीबोर्ड माउस है। और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है? वो आपका मॉनिटर है, आपका कोई भी डिस्प्ले है, वो लैपटॉप का हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, आपका जो है मल्टीमीडिया स्क्रीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर जो डाटा है वो डायरेक्टली जो है वो सेंड किया जाता है। नंबर 7 इज कंसोल इनपुट, वेट फॉर द कैरेक्टर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, द कैरेक्टर इन रिटर्न इन AL बट नॉट इकोड, कंट्रोल कैरेक्टर और नॉट फिल्टर। वो कहता है कि इसका काम क्या है? कंसोल के ऊपर इनपुट तो करता है लेकिन वो डेटे को उस कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करेगा। नंबर 8 कंसोल इनपुट विदाउट इको, वेट फॉर कैरेक्टर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, द कैरेक्टर इन रिटर्न इन AL
बट नॉट इक्वल। वो कहता है कि AL के अंदर कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन वो इको नहीं होगा। मे बी टर्मिनेट बाय यूजिंग एंड कंट्रोल एंड ब्रेक। हो सकता है कि हमें उसको कंट्रोल एंड ब्रेक के थ्रू जो है वो ब्रेक करना पड़े। नंबर 9 है स्ट्रिंग आउटपुट। Sending a string of character to standard output device DX contain the offset address of the string। वो कहता है कि स्ट्रिंग आउटपुट में क्या होता है कि आप अपनी डिवाइसेस को प्रॉपर तरीके से जो है वो सेंड करते हो, प्रॉपर तरीके से जो है उसको देखते हो ताकि वो जो डिवाइस है वो आपकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रिंग जो है वो उस डिवाइस के अंदर जो है वो काम करे और वो प्रॉपर तरीके से अपनी वर्किंग जो है वो चलाए। OAH। नेक्स्ट है जी बफर इनपुट। वेट फॉर द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। यानी कि आपके माउस में, आपके इनपुट में डिवाइसेस में जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं तमाम के अंदर बफर जो है उसकी चिप लगी होती है। थोड़ी देर के लिए जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो बफर में जाता है और बफर जो है उसको आगे लेके चलता है। वेट फॉर द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कैरेक्टर आर स्टोर इन अ बफर पॉइंट टू द DX। कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे इसमें स्टोर किए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेव हो सके। OBH get console input status check to see if an input character is wait it return AH AL FFH if the character is already AL is equal to 0 otherwise। यानी कि या तो उसमें 0 होगा या आप AL के अंदर FF को जो है वो पुट करोगे। OCH क्लियर इनपुट बफर। जितनी भी आपकी बफर की क्लियरेंस है ये उसको खत्म करेगा। इनवोक फंक्शन इनपुट फंक्शन clear the console input type at buffer and then execute the input function selected by the number in AL only functions 1 0 1 6 7 8 and OH are allow। वो कहता है मुख्तलिफ तरह के फंक्शन है, 1 है, 6 है, 7 है और 8 ये और OH ये फंक्शन है जो OCH जो है वो इनको अलाउ करता है कि वो अपने प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर कर सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर ई कोड क्या चीज है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसोल इनपुट विदाउट इको और ऊपर भी लिखा हुआ था वर्ड जी। इको मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोगों ने C++ पढ़ा है, C++ के अंदर हम लोग गेट CH और गेट CHE का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टे करें। अगर वो प्रोग्राम स्टे होता है तो अब वो वेट कर रहा है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कोई भी की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करो ताकि वो उस प्रोग्राम का जो हिस्सा बने और प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूशन मोड से आपके जो है वो सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो है वो आ जाए। सेम इसी तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जब बड़े प्रोग्राम्स आगे आएंगे तो आप लोग क्या देखिएगा कि उसके अंदर बात का ये होगा कि हमें कंट्रोल ब्रेक लगाना पड़ेगा। खास करके जो लूप्स के प्रोग्राम है उनके अंदर आपको कंट्रोल ब्रेक, अगर तो वो लूप आपका इन्फिनाइट हो जाता है तो फिर आप कंट्रोल ब्रेक के तहत ये काम करोगे। अगर आपका लूप इन्फिनाइट नहीं होता और वो प्रॉपर चलता है तो हम उस लूप को थोड़ी देर के लिए स्टक करने के लिए हम कोई जो इको की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि ये प्रोग्राम के अंदर स्टॉप हो और वो जो भी की लास्ट टाइम प्रेस हो उस की के तहत जो है वो प्रोग्राम हमें जो है वो डिस्प्ले करे। क्लियर हो गया जी? यस सर। नेक्स्ट है जी मैनिपुलेटिंग द वीडियो डिस्प्ले। पहले हम लोग 10H फंक्शंस की बात कर रहे थे, 10H 21H की बात करते हैं। 21H जितना भी कवर करता है वो आपके डॉस लेवल को कवर करता है। अब मैं बात कर रहा हूं 21H की, क्योंकि 21H बेसिकली आपका जितना भी डॉस वीडियो है, आपका VGA है, इस VGA के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं। Manipulating the video display. The video display is controlled most effectively by using the interrupt 10H function। वो कहता है कि वीडियो डिस्प्ले जो है वो 10H फंक्शन से भी कंट्रोल होता है, लोकेटेड इन द रोम बायोस, जो कि रोम बायोस में है। दे आर मोर एफिशिएंट देन 21H, लेकिन ये 21H से ज्यादा एफिशिएंट है, बट आल्सो लेस पोर्टेबल टू अदर कंप्यूटर रनिंग डॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि जब आप इसको पोर्टेबल करोगे यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाओगे तो फिर आपका ये जो 21H है ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा। वहां पे आपका 10H जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। डॉस यूजिंग इंटरप्ट 21H, certain operation are performed on the video display using interrupt 10H, including cleaning the screen,
लोकेटिंग द कर्सर एंड सेटिंग द वीडियो मोड। वो कहता है कि इंटरप्ट 10H क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगा, उसको लोकेट करेगा, कर्सर की पोजीशन को सेट करेगा और जो भी वीडियो की सेटिंग है उनको सबको ये सेट कर द मोनोचार्म डिस्प्ले अडाप्टर डिस्प्ले टेक्स्ट इन ओनली वन कलर। वो कहता है कि मोनोचार्म के जितने भी डिस्प्ले थे, यानी कि हमारे जो मॉनिटर्स थे वो एक ही कलर के ऊपर ग्रीन कलर में, अभी भी काफी जगह पे ये लगे हुए हैं, जैसे कि आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन है या डिजिटल एक्सरे मशीनें आ चुकी हैं, उनके अंदर आज भी या आपका आईसीयू रूम है, आईसीयू मॉनिटर, आज भी वहां पे आपके ये मोनोचार्म डिस्प्ले ही इस्तेमाल होते हैं। ये एक ही कलर में, ग्रीन कलर में जो है वो चल रहे होते हैं। द कलर ग्राफिक अडॉप्टर CGA डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट के लिए भी और ग्राफिक्स के लिए। एंड इनहांस ग्राफिक अडॉप्टर EGA डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक, ये इस्तेमाल किया। यानी कि आपके VGA आने से पहले आपके पास मोनोचार्म था ग्रे कलर का, फिर उसके बाद CGA आया, फिर आपका EGA आ गया, फिर उस जब पर्सनल सिस्टम आपका बनाया गया IBM का, द पर्सनल सिस्टम 2 IBM माइक्रो कंप्यूटर यूज एडिशनल वीडियो अडॉप्टर, तो आपका एक नया वीडियो अडॉप्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA, विच आर कंपैटिबल विद द स्टैंडर्ड डिस्प्ले टाइप ऑलरेडी मेंशन। और ये तमाम के तमाम जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन तमाम के ऊपर आपका ये VGA ही जो है वो इस्तेमाल होता है। इसकी फिर आगे मुख्तलिफ किस्में है, VGA है, SVGA है, ESVGA है, EXVGA है, वो सारी की सारी बेसिकली क्या है, आपकी पिक्चर को, ग्राफिक्स को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा अच्छा डिस्प्ले करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी वीडियो एट्रीब्यूट। अब जो 10H के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उसमें हमारे पास जो नंबर होंगे फंक्शंस के, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट है जिनको आप लोग आसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ईच पोजीशन ऑन द स्क्रीन में होल्ड आ कैरेक्टर। वो कहता है कि हर पोजीशन जो है वो अपना कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो होल्ड करती है, अलॉन्ग विद इट्स ओन एट्रीब्यूट, उसके अपने एट्रीब्यूट के अलावा। एग्जांपल द एट्रीब्यूट आर रिजर्व, वीडियो, ब्लिंक, अंडरलाइन एंड हाईलाइट। यानी कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, पावर पॉइंट, वहां पे आप लोग अगर कोई डाटा ब्लिंक करवा रहे हो, अंडरलाइन करवा रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, कोई कलर चेंज कर रहे हो, तो उस वक्त आपके ये जो वीडियो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारी की सारी जो है वो काम करती हैं। द स्टैंडर्ड डॉट फंक्शन इंटरप्ट 21H अलाउ यू डिस्प्ले कैरेक्टर ऑन द कंसोल विदाउट चेंजिंग द करंट वीडियो एट्रीब्यूट। यानी कि जो आपका डॉस है, डॉस क्या एक ही कलर के अंदर कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है आपके डॉस मोड में, लेकिन जो आपका 10H है ये वीडियो मोड के अंदर आपके उसी कैरेक्टर को कलर भी जो है वो असाइन कर सकता है। आ वीडियो डिवाइस ड्राइवर कॉल ASCII.sys ANSI may be installed when the computer is booted। जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होता है, आप बटन प्रेस करते हो, ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर जो है वीडियो के वो आपके सिस्टम के अंदर बायस में जो है बूट होना शुरू हो जाते हैं। अलाउ स्क्रीन कर्सर पोजीशन एंड मैनिपुलेट ऑफ द वीडियो एट्रीब्यूट अमंग अदर थिंग्स। द ASCII.sys ड्राइवर इज फार टू स्लो फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट मैनिपुलेशन। वही बात होगी कि मैंने आपको बताया कि ASCII.sys ये जो है आपका फाइल, ये क्या करती है, जैसे ही आपके सिस्टम बूट होता है वहां पे ये लोड होती है। अब चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, कोरल इस्तेमाल कर रहे हो, एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो, स्प्रेडशीट इस्तेमाल कर रहे हो, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो, पब्लिशर इस्तेमाल, यानी कोई भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, उन तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर चाहे आप टेक्स्ट को बोल्ड करें, अंडरलाइन करें, उसको ब्लिंक करें, उसको स्क्रीव करें, कुछ भी आप टेक्स्ट के साथ करोगे तो आपके यही वीडियो एट्रीब्यूट जो है वो कॉल होंगे। वीडियो 07 हेक्सा वैल्यू है आपकी, नॉर्मल है, 87 ब्लिंकिंग वैल्यू है, OF उसको ब्राइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, 70 रिवर्स करने के लिए, 01 है अंडरलाइन के लिए और 09 है ब्राइट अंडरलाइन के लिए। तो ये मुख्तलिफ तरह के इंटरप्ट्स के अंदर फंक्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो जो अपना काम जो है वो करते हैं। सेशन जो है वो आपका क्लोज होने लगा है। जैसे ही आप सेशन क्लोज होता है हम इसको रीज्वाइन करेंगे ताकि लेक्चर का जो बाकी हिस्सा है वो हम पूरा कर सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है।
चुके हैं। तो अब मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूं। होप से तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। Any of these attribute may be made to blink by setting the highest bit 7। वो कहता है कि हो सकता है कि आप लोगों ने या प्रोग्रामिंग के दौरान आप लोगों ने 7 बिट को सेट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है, आपका टेक्स्ट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्लिंकिंग इज 87H, ब्राइट ब्लिंकिंग इज 8FH, ब्राइट ब्लिंकिंग इज 8FH, रिजर्व ब्लिंक ऑफ 0F 0H एंड सो ऑन। वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह के फंक्शन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 8FH है, 0F 0H है, 87H है। तो ये डिपेंड कर होता है कि आप किस तरह की ब्लिंकिंग जो है वो अपने प्रोग्रामिंग में करना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम बिट 3 इज द नॉर्मल ब्राइट बिट, सो ऑन एट्रीब्यूट मे बी मेड ब्राइट बाय सेटिंग bit 3 to 1. The CGA and EGA adapter do not support the underlined attribute, but they do allow the use of color in text mode. वो कहता है चाहे आपका CGA है चाहे आपका EGA है, ये दो अडॉप्टर ऐसे हैं जो कि आपके अंडरलाइन एट्रीब्यूट को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे उसका टेक्स्ट मोड या कलर मोड क्योंकि होता है इसलिए वो उसमें इस्तेमाल होते हैं। द कलर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दो मुख्तलिफ कैटेगरी में कलर जो है वो आपकी डिवाइड है। एक आपका फोरग्राउंड कलर है, दूसरा आपका टेक्स्ट कलर यानी कि आपका बैकग्राउंड कलर है। सी में क्या, सी के अंदर या C++ में आप लोगों ने कलर स्कीम अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपने 0 से लेके 15 तक मुख्तलिफ कलर के कलर हैं। एक को हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट कलर के हिसाब से फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है हमारा टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। तो असेंबली के अंदर भी हम लोग इनको डायरेक्ट जो है कलर्स के नंबर लगा के और अपना फंक्शन अप्लाई करके जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो करते हैं। द बैकग्राउंड कलर इज आइडेंटिफाइड बाय बिट 4, 5 and 6 ऑफ द एट्रीब्यूट बाइट एंड द फोरग्राउंड कलर इज आइडेंटिफाइड बाय द 0, 1 and 2. Bit 3 is the low bit which make a color lighter when set, and bit 7 is blink bit. यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि जो पहली बिट है ये आपकी 0 की है, यहां से लेकर यहां तक ये जो 3 बिट है ये आपका बैकग्राउंड कलर की बिट है जो कि हाई और लो करती है, और ये जो आखिरी 4 बिट्स आपको नजर आ रही है 0, 1, 1H, ये आपकी फोरग्राउंड कलर की बिट है जो कि 0, 7H नॉर्मल एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे वीडियो मोड, यानी कि हम लोग जो आप अपना इस वक्त VGA इस्तेमाल कर रहे होते हैं या SVGA इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें कितने ही मोड हैं जो कि या कौन कौन से मोड हैं जिनको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बना चुके होते हैं और अपने प्रोग्राम को जो है वो उसमें चेक कर रहे होते हैं। द कलर अडॉप्टर CGA, EGA एंड VGA कैन स्विच फ्रॉम वीडियो मोड टू अनदर यूजिंग इंटरप्ट 10H फंक्शन कॉल। वो कहता है कि आपका CGA मोड है, EGA मोड है या VGA, कोई भी वीडियो मोड हो सकता है, आप उसको स्विच कर सकते हो इंटरप्ट 21 से। फॉर एग्जांपल the CGA is able to text mode for word processing and then switch immediately to high resolution graphic mode with 640 by 200 pixel into 2 color। वो कहता है कि अगर आप वर्ड प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो उस वक्त क्या एक ही आपका मोड वर्क कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम ही आप लोग क्या करते हो उसको हाई रेजोल्यूशन के अंदर ग्राफिक्स मोड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि 2 कलर के ऊपर मबनी होता है। अ पिक्सल इज अ सिंगल डॉट ऑन द स्क्रीन दैट मे बी टर्न ऑन एंड ऑफ। वो कहता है वो पिक्सल ही है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑन भी हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं। द मोर कॉमन वीडियो मोड 02H आपका 80 by 25 जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट है, डॉस मोड है आपका। इसी तरह से 03H 80 by 25 कलर टेक्स्ट है। 04H 320 by 400 है जो कि 4 कलर को सपोर्ट करता है। 06H 640 by 200 है कि 2 कलर को सपोर्ट करता है। 07H 80 by 25 ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन मोनोचॉप अडॉप्टर है। 0DH 320 by 200 16 कलर। 0EH 640 by 200 16 कलर, और आपका 0FH 640 by 350 मोनोचॉप EGA VGA को देखते हुए करता है। 10H जो है वो 640 by 350 जो है 16 कलर ग्राफिक्स मोड को जो है वो कवर करते हुए अपनी वर्किंग जो है वो करता है। इसी तरह से जहां पे मोड है उसी के साथ आपके वीडियो पेजेस भी हैं, यानी जो भी हम लोग काम करते हैं
वो जरूरी नहीं है कि वीडियो मोड पे किया जाए, उसके साथ उसके वीडियो पेजेस भी हैं जो कि प्रॉपर तरीके से आप जो है जिन इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो उसको यूज करते हो। ऑल द कलर ग्राफिक्स अडॉप्टर है, जैसे कि वीडियो पेज अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑल द कलर ग्राफिक्स अडॉप्टर हैव द एबिलिटी टू स्टोर मल्टीपल वीडियोस टेक्स्ट स्क्रीन। वो कहता है कि तमाम के तमाम जितने भी कलर अडॉप्टर मोड्स हैं उन तमाम को यह है कि वो सारे के सारे जो है वो अपने पास एक स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। वो जो स्क्रीन सेव होती है स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं उसको हम लोग पेज बोलते हैं। इन मेमोरी मोनोचॉम अडॉप्टर में ओनली डिस्प्ले वीडियो पेज 0। अगर हम मोनोचॉम की बात करें तो उसके पास एक ही पेज है, 0 पेज है, जिसका नाम क्या है, वीडियो डिस्प्ले, जो कि आपका एक पेज कहलाता है। और वन द कलर ऑन द कलर अडॉप्टर वन मेनी राइट टेक्स्ट ऑन वन पेज व्हाइल एन अदर इज बीइंग डिस्प्ले। वो कहता है कि आप कलर की अगर बात करते हो, कलर के ऊपर जब आप जाते हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पेज के ऊपर जो है वो स्विच करके काम करते हो। और फ्लिप बैक एंड फोर्थ बिटवीन मल्टीपल वीडियो पेजेस, आप मल्टीपल वीडियो पेजेस के ऊपर जो है काम कर सकते हो। और फ्लिप बैक और फोर्थ बिटवीन मल्टीपल वीडियो पेजेस, द पेजेस आर नंबर 0 to 7। यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर में 8 ही पेजेस है और उन 8 पेजेस के ऊपर आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल रूटीन में देखा गया कि अभी तक लोग 1, 2, 3 पेजेस के ऊपर ही जाके काम करते हैं, बाकी जो है वो फ्री ही पेजेस जो है वो आपके रहते हैं। नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हो कि कौन सा पेजेस जो कितने पेजेस जो है वो किस मोड के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि आप मोनोचॉम की बात करते हो तो 07H 0 एक ही पेज है। अगर 0 से लेके 7 तो यानी इट मीन 8 के 8 पेज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसमें, CGA के अंदर। इसी तरह 02H 03H 03 ये पेज इस्तेमाल हो। तो ये मुख्तलिफ तरह के वीडियो पेजेस हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आगे एक प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने अपने सिस्टम्स पे करके देखना है। मैं अभी आपको कराने लगा हूं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में किसी चीज की समझ ना आई हो, आज हम लोगों ने बेसिकली अपने लेक्चर के अंदर 2 चीजें डिस्कस की हैं, एक वीडियो मोड और एक हमारा डॉस मोड। डॉस मोड के लिए जो हम इंटरप्ट यूज करते हैं वो हमारी इंटरप्ट 21H है, और जो वीडियो मोड के लिए हम इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी 10H है। तो इन दोनों को हमने देखा है, इन दोनों के फंक्शंस को देखा है कि कौन कौन सा फंक्शन जो है वो क्या क्या काम करता है। जी यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, अब मैं क्या करने लगा हूं कि अब जो प्रोग्राम है उसको रन करने लगा हूं। यानी कि अब हम लोग जो प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम को अब हम लोगों ने करना है, तो वो प्रोग्राम मैं करने लगा हूं। मैंने डॉस मोड आपके सामने अब शेयर करने लगा हूं। जी स्क्रीन में शेयर करने लगा हूं। उसी तरह से ये देखिए डॉस मोड की स्क्रीन शेयर हो चुकी है। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो नजर आ रही होगी। अब सबसे पहले आपने वही काम करना है कि आपने माउंट करना है। ये देखिए मैंने माउंट किया है, C:\MP। तो ये डेटा आपका माउंट हो गया। अब आप C पे चले जाएं। ये देखिए यहां पे आपके पास वो तमाम कमांड्स मौजूद हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना। हमारे पास मैसम भी है, लिंक भी है और एडिट कमांड भी है। तो मैं इसको एडिट करता हूं प्रोग्राम को। एडिट, कोई भी इसका नाम रख लेते हैं, pages.asm। अब यहां पे मैं अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करूंगा। इस तरह से आपने टाइटल देना है।
हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको सेव करता हूं, फाइल सेव किया और फाइल एग्जिट। अब मैं क्या करता हूं, मैसम पेजेस .asm एंटर। आप अगर फाइल का नाम चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहां पे अपनी फाइल का जो नाम है वो चेंज कर सकते हो, नहीं करना तो आप सिंपल इसको एंटर कर दो, कोई एरर नहीं है, कोई आपका वार्निंग नहीं है। अब आप सिंपल लिंक फाइल से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, लिंक पेजेस। ले जी, अब आप अपने पेजेस को जो है वो सिंपल रन कर सकते हो। दिस इज वीडियो और ये 1 पेज ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए। क्लियर हो गया जी सबको? ओके, इसी तरह स्लाइड्स के अंदर प्रोग्राम जो बना हुआ है उसको आप देख के प्रोग्राम करें, प्लस आप इंटरनेट से जाके भी मुख्तलिफ असेंबली लैंग्वेज के आज के लेक्चर के मुताबिक 10H और 21H जो हम लोगों ने इंटरप्ट स्टडी किए हैं, इसके मुताबिक आप लोगों ने अपने प्रोग्राम जो है वो वहां से जाके देख लेने हैं और मैक्सिमम जितने भी प्रोग्राम आप कर सकते हो आप उन प्रोग्राम्स को जो है वो करोगे जी। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।